हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं विपिन, आपका अपना भाई, जो मैं क्लास 9th का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पोलिनोमियल्स। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और फिर वन बाय वन हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हम देखने वाले हैं। तो आपको इस चैनल पर मैथ से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलने वाली हैं धीरे धीरे। तो सभी बने रहिए मेरे साथ और देखिए पोलिनोमियल के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है। तो क्या होता है कि हमें बस पोलिनोमियल पता होता है और टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पता होता है, लेकिन एग्जैक्टली हमें ये पता नहीं होता है कि पोलिनोमियल्स है क्या, पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है। अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो पोलिनोमियल का मतलब होता है कि वेरिएबल की पावर। वेरिएबल की पावर कुछ भी होना, जैसे किसी वेरिएबल की पावर 1 होना, किसी वेरिएबल की पावर 2 होना, 3 होना, 4 होना एंड सो ऑन। तो ये सारी वेरिएबल की जो पावर हैं, इन सभी से हमारा क्या बनता है, पोलिनोमियल बनता है। उसी को हम पोलिनोमियल कहते हैं। तो अगर हम एक अच्छी डेफिनेशन देखें तो पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होगी। पोलिनोमियल की डेफिनेशन होगी एन एल्जेब्रिक expression in which the exponent of the variables or non-negative integer are called polynomials। तो ये हमारी पोलिनोमियल की डेफिनेशन हुई। अब पोलिनोमियल के जो एग्जाम्पल हैं वो क्या हो सकते हैं, जैसे पोलिनोमियल का एग्जाम्पल हो सकता है x² + 5x + 7 = 0, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x है और उसकी पावर में 2 आया है। यहाँ पे ये भी पोलिनोमियल का एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे 3x³ + 5x² + 7x - 9 = 0। ये भी हमारा पोलिनोमियल का एग्जाम्पल हो सकता है कि t² - 2t + 9 = 0। तो अब हम आगे समझते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल के बारे में, जिसमें पहला हमारा टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल आता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब ये कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या है। कोई भी पोलिनोमियल अगर है और उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कांस्टेंट वैल्यू दिखाई दे रही है, जैसे मैथमेटिकल वैल्यू दिखाई दे रही है 5, 7, 8, 9, तो ऐसे वाले पोलिनोमियल को हम कांस्टेंट पोलिनोमियल नाम देंगे। और कांस्टेंट पोलिनोमियल को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है px = k। अगर कोई भी पोलिनोमियल px = k की फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो कांस्टेंट पोलिनोमियल बोला जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे k क्या है, k कोई भी एक रियल नंबर आपका हो सकता है, जैसे वहाँ पे 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल होंगे। जैसे मान लो यहाँ पे लिखाया px = 8, तो ये जो है कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हमारा एक कांस्टेंट पोलिनोमियल बनेगा। px = 12, ये भी एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है। हम ऐसे लिख सकते हैं px = 17, ये भी एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है। हम लिख सकते हैं py = 9, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा एक कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा। उससे आगे अगर ये कांस्टेंट पोलिनोमियल 0 से 0 हो जाए, अगर ये कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए, जैसे मैंने यहाँ पे 8 रखा है, 8 की जगह मैं 0 रख दूँ, यहाँ पे 12 है, 12 की जगह मैं 0 कर दूँ, यहाँ पे 9 है, 9 की जगह मैं 0 कर दूँ, यहाँ पे 17 है, 17 की जगह मैं क्या कर दूँ, 0 कर दूँ, तो उस टाइम पे हम उस वाले पोलिनोमियल को क्या नाम देंगे, हम उस वाले पोलिनोमियल को नाम देंगे कि ये पोलिनोमियल है हमारा ज़ीरो पोलिनोमियल। तो ज़ीरो पोलिनोमियल भी आपको बात समझ में आई होगी कि अगर हमारा कांस्टेंट क्या है, अगर हमारा कांस्टेंट 0 है, हमारा कांस्टेंट क्या है, 0 है, तो उस वाले पोलिनोमियल को हम कांस्टेंट पोलिनोमियल नाम देते हैं। जैसे px = 0 अगर लिखा हुआ है तो हम बोलेंगे कि ये हमारा ज़ीरो पोलिनोमियल है। उससे आगे हम बात करते हैं कि जो भी हमारा पोलिनोमियल होता है, जो भी हमारा पोलिनोमियल है, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, कि पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या रहेगी। तो पोलिनोमियल को जनरल फॉर्म में जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है px = an x की पावर n प्लस a n-1 x की पावर n-1, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। अगर हम यहाँ पे लिखें a1x प्लस a0x, तो ये एक इसकी जनरल फॉर्म होती है पोलिनोमियल की। तो पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म, ये वाली पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म रहेगी। ठीक है, तो कौन सी क्या हो सकती है जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म हमारी ये हो सकती है जो मैंने यहाँ पे लिखी। अब इसमें क्या है, इसमें जो आगे मैथ में ये वैल्यू आ रही हैं, जैसे ये an है,
an-1 है, an-2 आएगा, डॉट डॉट डॉट, a1 है, a0 है, ये सारी की सारी क्या हैं, ये सारी की सारी कांस्टेंट वैल्यू है। ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी कांस्टेंट वैल्यू हैं और इनको हम कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे x की पावर n का कोफिशिएंट an है, x की पावर n-1 का कोफिशिएंट an-1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट a1 है। तो ये सारे के सारे जो आगे वैल्यू आ रही हैं हम इनको कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। तो क्लासिफिकेशन जो है पोलिनोमियल का वो कई तरीके से किया गया। तो पहले जो हम क्लासिफिकेशन इसका समझेंगे वो क्लासिफिकेशन समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल का क्लासिफिकेशन किया गया। टर्म्स के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए जो टर्म लिखी होती हैं, कोई भी आपको एक इक्वेशन दी गई है, कोई भी आपको पोलिनोमियल दिया है, जैसे मान लो 2x + 7 - 9। तो ओवरऑल अगर आप इसमें देखो तो नंबर ऑफ टर्म्स हम कैसे काउंट करते हैं, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे प्लस या माइनस बीच में आया है तो वहाँ पे उसकी टर्म चेंज हो जाएगी। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक टर्म ये है, उसके बाद प्लस या माइनस लगा है तो फिर टर्म हमारी दूसरी वाली आएगी। तो एक टर्म ये हो गई है, एक टर्म ये हो गई है, एक टर्म ये हो गई है। तो ये जो पूरा पोलिनोमियल लिखा हुआ है, इस पोलिनोमियल के अंदर हम कितनी टर्म बोलेंगे, इस पोलिनोमियल के अंदर बोलेंगे 3 टर्म। तो इस तरीके से हम टर्म काउंट करते हैं। अगर मान लो x² y लिखा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि ये 2 टर्म है, एक x वाली एक y वाली, बिल्कुल नहीं, ये एक ही टर्म बोली जाएगी, x² y एक ही टर्म है। अगर x² + y लिखा है, अगर x² + y लिखा है तो फिर ये हमारी 2 टर्म होंगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि टर्म की काउंटिंग जब भी बढ़ेगी जब उनके बीच में प्लस या माइनस होगा। तो इनके बीच में यहाँ पे एक टर्म, यहाँ प्लस आ गया, ये दूसरी टर्म, तो इसके अंदर ओवरऑल 2 टर्म्स हैं। तो बताइए बच्चों कि x² + 9x + 8x + 5 इसके अंदर कितनी टर्म्स होंगी, तो सोच के बताओ कितनी इसके टर्म हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर 1, 2, 3 और 4, इसके अंदर ओवरऑल 4 टर्म होंगी। ऐसे ही x² प्लस का 5x + 9 ये आ जाता है। तो इसके अंदर अगर मैं टर्म काउंट करूँ तो 1, 2 और 3, ऐसे कोई भी जो पोलिनोमियल लिखा हुआ है उसके अंदर हम टर्म काउंट करके बता सकते हैं। तो टर्म हमारी तभी बनेगी जब उसके बीच में प्लस या माइनस लगा हो। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड में है तो वो एक ही टर्म काउंट की जाएगी। जैसे मान के देख लीजिए x⁵ 5/7 है तो ये सिंगल टर्म है। अगर 3x² y है तो ये सिंगल टर्म है। 5x + 7y2 है तो फिर ये 2 टर्म हो जाएंगी, एक और एक 2। ठीक है, इस तरीके से काम करना। अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अब आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स आप कैसे काउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसा हो सकता है कि कोई पोलिनोमियल ऐसा हो जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म हो। ऐसा पोलिनोमियल हमारा हो सकता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म हो, तो उस वाले पोलिनोमियल को हम नाम देंगे मोनोमियल। उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे मोनोमियल। तो मोनोमियल क्या होता है अब आप समझे होंगे। मोनोमियल क्या है, मोनोमियल वो है जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म पाई जाती है। ठीक है, उससे आगे जैसे इसका मैं एग्जांपल अभी आपको लेके बताता हूँ कि इसका एग्जांपल है x⁵ 5। तो ये एक ही इसके अंदर टर्म है, तो ये वाला पोलिनोमियल हमारा क्या बोला जाएगा, मोनोमियल। सेकंड अगर मैं एग्जांपल लूँ जैसे x⁵ 77, ये एक ही टर्म है। थर्ड एग्जांपल अगर मैं लूँ 3y⁵9। फोर्थ एग्जांपल अगर मैं लूँ तो जैसे 3x⁵7/5, ये भी सिर्फ एक ही टर्म होगी। तो इन सभी में आप देख रहे हैं एक ही टर्म है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये वाले पोलिनोमियल हमारे क्या बोले जाएंगे, ये वाले पोलिनोमियल हमारे बोले जाएंगे मोनोमियल। ठीक है, तो मोनोमियल ऐसे ही हमारा क्या होता है, बाइनोमियल होता है, ऐसे ही हमारा क्या होता है, ट्राइनोमियल होता है। अगर किसी के अंदर 2 टर्म्स हैं, अगर किसी पोलिनोमियल के अंदर कितनी टर्म आ जाएं, 2 टर्म आ जाएं, किसी पोलिनोमियल के अंदर कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बायोनोमियल। उसको हम नाम देंगे बायोनोमियल। अगर किसी के अंदर 3 टर्म्स हैं तो हम उसको नाम देंगे ट्राइनोमियल। उसको हम नाम देंगे
कि भैया ये है ट्राइनोमियल। अब बाइनोमियल का एग्जाम्पल और ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे x की पावर 5 प्लस 7x, इसके अंदर 2 टर्म है, तो ये हमारा बाइनोमियल का एग्जाम्पल बन जाएगा। अगर ट्राइनोमियल की मैं बात करूँ तो 3x की पावर 8 प्लस 9x प्लस 5, तो इसके अंदर 3 टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल बन जाएगा। तो ऐसे ही ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे, पोलिनोमियल मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है और ट्राइनोमियल भी हो सकता है। अब आगे जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री आप कैसे निकालेंगे, किसी भी पोलिनोमियल की आप डिग्री कैसे निकालेंगे। तो डिग्री का मतलब क्या होता है, कोई भी पोलिनोमियल लिखा हुआ है उसमें जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है, जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर या कह सकते हैं हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है वेरिएबल का, उसको नाम डिग्री दिया जाता है। तो अगर डिग्री की डेफिनेशन की बात करें तो द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज़ द हाईएस्ट एक्सपोनेंट, या कह सकते हैं हाईएस्ट पावर, क्या कह सकते हैं, हाईएस्ट एक्सपोनेंट कह सकते हैं, या कह सकते हैं जिसकी हाईएस्ट क्या है, पावर है, जिसकी हाईएस्ट पावर है उसको भी हम नाम देंगे डिग्री। जैसे अब हम समझ लेते हैं डिग्री कैसे निकाली जाती है। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया x की पावर 5 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9। तो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की पावर कितनी है 5, यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, तो इस पूरे पोलिनोमियल में मैक्सिमम पावर कितनी आई, इस पूरे पोलिनोमियल में मैक्सिमम पावर आई 5। इसका मतलब इसकी जो डिग्री होगी, इसकी जो डिग्री है वो डिग्री कितनी है 5 है। ऐसे ही अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूँ तो सेकंड एग्जांपल x की पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 8, तो इसमें डिग्री कितनी होगी। तो अगर आप इसमें डिग्री देखोगे तो यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे कोई वेरिएबल की पावर है ही नहीं, तो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर आई है वही क्या बोली जाएगी, डिग्री बोली जाएगी। तो इसमें x की पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 8 में जो डिग्री आएगी वो डिग्री कितनी होगी, वो डिग्री होगी 3। अब आप बताओगे कि ये थर्ड वाला जो एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ इसके अंदर डिग्री क्या है, 3x की पावर 2 माइनस 7x की पावर 4 प्लस का 9x, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। तो बताओ इसमें कितनी डिग्री है, इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो आप समझ गए होंगे इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होनी है, इस पोलिनोमियल की डिग्री होनी है जो मैक्सिमम पावर है, और यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 4 है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है 4, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसकी डिग्री कितनी होगी, यहाँ पर इसकी डिग्री हो जाएगी 4। चलिए अब हम इस डिग्री के अकॉर्डिंग ही पोलिनोमियल का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो पहले हमने किसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया था भाई, पहले हमने किया था नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। उसके बाद हमने फिर डिग्री का कॉन्सेप्ट समझा, डिग्री क्या होती है, तो डिग्री जो है वो मैक्सिमम पावर होती है। उसके बाद हम क्या समझेंगे, इस डिग्री के आधार पर ही पोलिनोमियल को क्लासीफाई किया गया है। ऐसा हो सकता है किसी की डिग्री 1 हो सकती है, किसी की डिग्री 2 हो सकती है, किसी की डिग्री 3 हो सकती है। इसी के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल का फिर दोबारा से क्लासिफिकेशन किया गया। तो वो क्लासिफिकेशन जो किया गया वो डिग्री के आधार पर है, जिसमें पहला वाला जो आता है वो है लीनियर पोलिनोमियल। तो वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है, जिसकी डिग्री है 1, वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है 1 है, ऐसे वाले पोलिनोमियल को हम नाम देते हैं लीनियर पोलिनोमियल। आइए अब हम इसके एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि इसके लीनियर पोलिनोमियल के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। तो अगर हमें क्या करना है, हमें डिग्री 1 बनानी है, जैसे y प्लस 5, यहाँ पे y हमारा हो गया वेरिएबल और उसके ऊपर पावर कितनी है 1 है, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई है 1 है। तो ये y की पावर 1 प्लस 5 ये हमारा क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल होगा। अब मैं सेकंड की बात करूँ तो सेकंड मैंने लिखा 3x प्लस 7, ये भी हमारा लीनियर पोलिनोमियल है। थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैं लिखूँ y माइनस 9, तो ये सारे के सारे जो हैं इसमें पावर 1 है, इसमें भी पावर 1 है, इसमें पावर 1 है मैक्सिमम पावर, इसका मतलब इन सभी की डिग्री कितनी है 1 है, और इन सभी की डिग्री 1 है, इसीलिए इन सभी को नाम दिया जाएगा कि ये है लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल के बारे में आप समझ चुके होंगे कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है। तो वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, ऐसे वाले पोलिनोमियल को हम लीनियर पोलिनोमियल नाम दे देते हैं। सेकंड पे आते हैं,
वो है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है कि वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितनी हो, 2 हो। वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है, डिग्री है 2। वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है, ऐसे वाले पॉलिनोमियल को हम क्या नाम देंगे, ऐसे वाले पॉलिनोमियल को नाम देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए अब इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे 4u² प्लस 8u प्लस 9 इजिकल टू 0। यहाँ पे जो वेरिएबल मैंने लिया है वो वेरिएबल u है। तो आप यहाँ पे देखोगे u की पावर 2, u की पावर 1, तो मैक्सिमम पावर कितनी आ गई 2। तो इसका मतलब डिग्री कितनी हो गई इसकी, 2 हो गई। तो जिसकी डिग्री 2 है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नाम देंगे। सेकेंड एग्जाम्पल अगर लें तो भैया 3x² प्लस 8x प्लस का 5 इजिकल टू 0। इसमें भी क्या है, इसमें भी डिग्री 2 है। इस वजह से ये कौन सा पॉलिनोमियल बना, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना। ठीक है, उससे आगे अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे y² प्लस का 8y माइनस का 3 इजिकल टू 0, तो ये भी हमारा क्या बनेगा, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। अब थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड जो है वो है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होनी है, 3 होनी है। वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 3 हो, जिसकी डिग्री 3 हो, ऐसे वाले पॉलिनोमियल को आप क्या नाम दोगे, उसको नाम दोगे ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल अगर लें तो देखोगे x³ प्लस का 5x² प्लस 7x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो डिग्री आ रही है वो डिग्री कितनी है, 3 है। इस वजह से ये कौन सा वाला पॉलिनोमियल हमारा बनेगा, ये बनेगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका हम अब सेकंड एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे x³ माइनस 8x² प्लस का 7x प्लस 5 इजिकल टू 0। तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसी के बाद जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 की। जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 दी हुई है उसके बारे में हम समझने वाले हैं। ये हमारे इंट्रोडक्शन की कहानी हुई अभी तक की। इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उस फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि बताइए इसमें से कौन सा वाला 1 वेरिएबल है और कौन सा वाला 1 वेरिएबल नहीं है। तो जिसमें एक ही वेरिएबल आ रहा है तो वो 1 वेरिएबल बोला जाएगा। जैसे ये यहाँ पे है 4x² माइनस का 3x प्लस 7 इजिकल टू 0। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा 1 वेरिएबल होगा। तो ये 1 वेरिएबल है। अब सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो y² प्लस √2, y² प्लस √2, तो इसमें भी एक सिर्फ y है, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा 1 वेरिएबल होगा। तो इस तरीके से बाकी आप तीनों के तीनों क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा वाला 1 वेरिएबल है, कौन सा वाला नहीं है। चलो लास्ट वाले की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट में आप देखोगे x की पावर क्या है, x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। तो ये क्या हुआ, इसमें तो एक x भी वेरिएबल है, y वेरिएबल, t भी वेरिएबल है, तो ये 1 वेरिएबल नहीं होगा। उससे पहले आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि वो पॉलिनोमियल है भी या नहीं है। तो पॉलिनोमियल भी जब ये होना है जब उसकी पावर फ्रैक्शन में ना हो। अगर पावर फ्रैक्शन में होगी तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन को करने से पहले मैं पहले आपको समझाता हूँ कि अगर किसी भी चीज़ का हमें कोफिशिएंट निकालना है तो वो आप कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि आप इस चीज़ का कोफिशिएंट निकालिए। क्वेश्चन में बोला गया है कि आप इस चीज़ का कोफिशिएंट निकालिए। तो जिसका भी कोफिशिएंट पूछा गया है उसकी मल्टीप्लाई में जो है वही उसका कोफिशिएंट होगा। जिसका भी कोफिशिएंट पूछा गया है उसकी मल्टीप्लाई में जो है वही उसका कोफिशिएंट होगा। इसे समझने के लिए पहले एक एग्जाम्पल समझिए। जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक इक्वेशन लिखी हुई है 5x की पावर 3 प्लस 8x प्लस 9 बराबर 0। इसमें एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि कोफिशिएंट बताइए x³ का। कोफिशिएंट बताइए x³ तो x³ के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, 5 है, तो वही इसका कोफिशिएंट है। तो इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में जो x³ का कोफिशिएंट है वो क्या है, 5 है। ऐसे ही अगर हमसे इसमें बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ x बताइए, तो कोफिशिएंट ऑफ x जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन में हमसे बोला जाए कोफिशिएंट ऑफ x² बताइए, तो जब इस x² इसके अंदर है क्या, इसके अंदर तो x² ही नहीं है। अगर इसके अंदर x² ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, उसका कोफिशिएंट होगा 0। जिसका कोफिशिएंट पूछा गया है अगर वो है ही नहीं पॉलिनोमियल में तो उसका कोफिशिएंट कितना आएगा, 0 आएगा। तो आप कुछ इस तरीके से कोफिशिएंट निकाल सकते हैं।
चलो इसी के साथ एक और क्वेश्चन आप समझेंगे जिसमें हमें क्या करना है, कोफिशिएंट ही निकालना है। जैसे मान लो मैंने लिखा 5x² माइनस का पाई एक्स प्लस 7 इजिकल टू 0, और क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है कि कोफिशिएंट निकालिए x² का। तो x² का कोफिशिएंट क्या है इसमें 5, क्योंकि x² के मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो वही इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। अगर बोला जाए कि कोफिशिएंट निकालिए कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट जो है वो यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस का पाई बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा जी, माइनस का पाई बन जाएगा। इसी में मुझसे पूछा जाता कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 निकालिए, तो इस इक्वेशन में इस पोलिनोमियल में x की पावर 3 है ही नहीं। जब x की पावर 3 है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या बनेगा, उसका कोफिशिएंट बनेगा 0। तो आइए अब हम समझ लेते हैं इसी, जैसे यहाँ पे समझा, ये जो हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, तो ये कह रहे हैं इन सभी में हमें x² का कोफिशिएंट निकालना है। इन सभी में हमें किसका कोफिशिएंट निकालना है, इन सभी में हमें निकालना है x² का कोफिशिएंट। ठीक है, चलो यहाँ पे इक्वेशन दी है 2 + x² + x। तो अगर आप इसमें देखो तो इसमें x² का कोफिशिएंट जो रहेगा वो रहेगा 1। अगर इसकी बात करूँ तो इसमें x² कोफिशिएंट क्या रहेगा, -1। जिसके आगे कुछ नहीं होता हमें 1 मान लो, तो जैसे x² के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मान लोगे तो प्लस का 1, यहाँ पे 1 मान लोगे तो ये क्या आ गया, माइनस का 1। तो यहाँ इसमें x² कोफिशिएंट 1 है, इसमें x² कोफिशिएंट -1 है। अगर मैं इसमें x² कोफिशिएंट की बात करूँ तो इक्वेशन है π/2 x² π/2 x² + x। तो x² कोफिशिएंट क्या बनेगा यहाँ पे, π/2 बनेगा। अब फोर्थ वाले में तो x² है ही नहीं, फोर्थ वाले में तो x² है ही नहीं, इसका मतलब इसमें x² का कोफिशिएंट क्या आएगा, इसमें x² का कोफिशिएंट आएगा आपका 0। तो कुछ इस तरीके से आपको समझना है कि इसमें x² कोफिशिएंट 0 आएगा। कैसे आएगा वो मैंने आपको बता दिया कि इसमें जब x² ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि आपको एक एग्जाम्पल देना है बायनोमियल का जिसमें डिग्री 35 हो। अब बायनोमियल का एग्जाम्पल देना है, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। तो बायनोमियल का मतलब क्या हो गया, बायनोमियल का मतलब हो गया इसके अंदर 2 टर्म होनी है, और डिग्री 35 का मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम पावर 35 आनी है। तो चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल दे देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बायनोमियल, मतलब कि 2 टर्म बनी है और डिग्री 35, तो x की पावर 35 + 100। देखो अब इसके अंदर 2 टर्म हो गई, एक टर्म 2 टर्म, और वेरिएबल की पावर कितनी है 35। तो वेरिएबल की जो पावर होगी मैक्सिमम पावर वो डिग्री है, तो डिग्री तो 35 हो गई, और एक और एक 2 टर्म हो गई, तो बाइनोमियल भी बन गया और डिग्री 35 बन गई। अब दूसरे में इसने बोला मोनोमियल, जिसकी डिग्री 100 हो, तो सीधा ऐसे लिख दो y की पावर 100। तो एक ही टर्म है तो मोनोमियल हो गया, और पावर कितनी है 100 है, तो डिग्री 100 हो गई। ऐसे भी लिख सकते हो x की पावर 100, ऐसे भी लिख सकते हो t की पावर 100, मतलब एक ही टर्म हो और डिग्री कितनी आनी चाहिए, 100 आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंच जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है हमसे कि आपको डिग्री निकालनी है। तो डिग्री का मतलब आप जानते हैं, डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 5x³ + 4x² + 7x, 5x³ + 4x² + 7x। तो इसमें अगर आप डिग्री देखोगे तो यहाँ पे डिग्री कितनी आएगी 3, क्योंकि डिग्री का मतलब है मैक्सिमम पावर। अब मैक्सिमम पावर तो बच्चों यहीं पे है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मैक्सिमम पावर तो यहीं बनी। तो मैक्सिमम पावर कितनी आई 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब आइए अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, 4 - y²। तो इसकी डिग्री जो है, इसकी डिग्री जो है वो क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे आएंगे, ये है 5t - √7, इसके ऊपर पावर 1 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब फोर्थ वाले की अगर मैं बात करूँ तो फोर्थ में तो वेरिएबल ही नहीं है। अब वेरिएबल ही नहीं है, जिसमें वेरिएबल नहीं है उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि ये तो कांस्टेंट पोलिनोमियल है, और कांस्टेंट पोलिनोमियल में डिग्री कितनी आती है, कांस्टेंट पोलिनोमियल में डिग्री आती है भैया 0। ठीक है, तो हमने इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन किए हैं।
एक बार देखो, पहले वाले क्वेश्चन में क्या करना है, वन वेरिएबल चेक करना है, दूसरे वाले में कोफिशिएंट निकालना है एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में वही उसका आंसर है। उसके बाद हमें एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 हो और मोनोमियल का जिसकी डिग्री 100 हो। उसके बाद फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ फाइंड करना है कि डिग्री क्या होगी। तो आइए अब हम फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो फिफ्थ वाले में बोला गया है कि लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है, क्यूबिक कौन सा है। तो बताया गया था अभी आपको शुरू में ही बताया, लीनियर वो होगा जिसकी डिग्री 1 है, क्वाड्रेटिक वो होगा जिसकी डिग्री 2 है, क्यूबिक वो होगा जिसकी डिग्री 3 है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें डिग्री कितनी आ रही है, इसमें डिग्री आ रही है 2 आ रही है, तो ये क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा क्वाड्रेटिक। अगर इसमें डिग्री की बात करूँ तो इसमें डिग्री आ रही है 3, तो ये बनेगा क्यूबिक। अगर इसमें डिग्री की बात करूँ तो इसमें डिग्री आ रही है आपकी 2 आ रही है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा क्वाड्रेटिक। इसमें डिग्री की बात करूँ तो कितनी आ रही है 1, तो ये बनेगा लीनियर। इसमें डिग्री कितनी आ रही है 1, तो ये भी क्या बनेगा, लीनियर। इसमें डिग्री कितनी आ रही है 2, ये r की पावर 2 है, तो इसमें डिग्री 2 आ रही है, तो ये बनेगा क्वाड्रेटिक। इसमें डिग्री आ रही है 3, ये है 7x क्यूब, 7x क्यूब, तो डिग्री आ रही है 3 आ रही है, तो ये बनेगा भैया क्यूबिक पोलिनोमियल। इस तरीके से हम ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की बात यहीं तक। आज हम एक्सरसाइज 2.1 करा रहे हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में 2.2 कराएंगे आप।